1724 से 1948 तक भारत में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद निजामों के हाथों में थी और यहाँ के पहले निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ थे और हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान थे। दरअसल हैदराबाद को बनाने में निजामों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने हैदराबाद में ऐतिहासिक घटनाओं में कई बड़े रोल प्ले किए हैं और इसीलिए हैदराबाद के निजामों को आसफ जहाँ के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे निजाम की कहानी सुनाने वाला हूँ जो फ्रेंच फैशन के मुरीद थे, लेकिन निजाम के नौकर ने कुछ ऐसा किया कि वो रातों रात करोड़पति बन गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या किया उस नौकर ने जो दौलत उसके कदम चूम रही थी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी वाकई दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब हैदराबाद के जिस निजाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम है इस शहर के छठे निजाम मीर महबूब अली खान का, जो 1869 में सबसे अमीर और सबसे बलशाली निजाम हुए थे। इसीलिए ये हैदराबाद की गद्दी पर बैठ पाए थे। निजाम महबूब अली खान को अच्छी चीज़ें काफ़ी पसंद थी। मीर साहब पश्चिमी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे, इतने ज़्यादा कि इन्होंने एजुकेशन भी पश्चिमी शैली से ही हासिल की थी। अब ये जनाब फ्रांस के फैशन के तगड़े मुरीद हो गए। वजह थी उस वक्त फ्रेंच फैशन का दुनिया भर में डंका बज रहा था और जनाब जूतों में पहनने के लिए मोजे फ्रांस से इंपोर्ट करवाते थे। लेकिन इसमें उनकी एक आदत बड़ी अजीब थी। वो मोजा एक बार जो पहन लिया करते थे उसे दोबारा नहीं पहना करते थे, यानी वो उसे फेंक दिया करते थे। अब निज़ाम थे तो पूरी हैदराबादी सल्तनत उनके हाथों में थी और इस हिसाब से नौकरों का होना बड़ी मामूली सी बात होती थी। तो एक नौकर निज़ाम साहब के पास भी था। हालांकि थे तो कई, लेकिन एक उनका दाहिना हाथ था। नाम था अल्बर्ट आबिद। ये भाई साहब अर्मेनियाई थे, लेकिन ये निजाम साहब के इतने खास थे कि जब महबूब अली खान कपड़ों के बटन भी खोलते थे या कपड़े बदलते भी थे तो आबिद वहाँ मौजूद होते थे ताकि वो निज़ाम के महंगे सामान की रखवाली कर सके। अब उस सामान में से निज़ाम साहब के मोजे एक थे जिन्हें वो दोबारा रिपीट नहीं करते थे और इसका फ़ायदा उठाया आबिद ने। वो इसे या तो खुद रख लिया करता था या फिर बेच दिया करता था, पर वो किसी और को नहीं बल्कि खुद अपने ही निजाम को। अल्बर्ट आबिद ने निजाम को धोखा देकर इतना पैसा कमाया कि उसने हैदराबाद में एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया। इस डिपार्टमेंटल स्टोर को आबिद के नाम से जाना जाता था। हालांकि अब ये डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, लेकिन हैदराबाद में इस जगह का नाम आबिद स्क्वायर जरूर रखा गया है। अल्बर्ट आबिद इतना ज़्यादा बदल चुका था कि किसी भी व्यापारी को निजाम तक पहुंचने के लिए एक बड़ा कमीशन वो उनसे ले लिया करता था और एक रूल बना था कि जो चीज़ें निजाम को दी जाएंगी उसके लिए सिर्फ एक शब्द बोला जाएगा, या तो हाँ या फिर ना। जो चीज़ें पसंद आ गई उन्हें बिना सोचे समझे खरीद लिया जाता था और जो पसंद नहीं आई उन्हें वो फेंक दिया करते थे। अब जब निज़ाम के नौकर ने उनकी आदत को भांप लिया तो वो उनकी लग्जूरियस लाइफ से वाकिफ हो गया। इसके बाद उसने निज़ाम के फेंके गए मोजे इकट्ठा करना शुरू कर दिए। आखिरकार जब उसके पास काफ़ी ज़्यादा मोजे हो गए तो उन्होंने उन्हें बेचने की कोशिश की, लेकिन मोजे साइज में ज़रा छोटे थे, इसीलिए वो बाजार में बिक नहीं सके। इस समस्या को हल करने के लिए नौकर ने मोजे को ड्राई क्लीन करवाया और उन्हें नया बताकर फिर से लेबल लगा दिया और निज़ाम को बेच दिया। दिलचस्प बात यह रही कि नौकर ने फिर से मोजे अपने ही निज़ाम को बेचे और इस चाल से नौकर करोड़पति बन गया। और सब कुछ हुआ निज़ाम के फ्रांसीसी फैशन के इश्क की वजह से, क्योंकि अगर ये इश्क नहीं होता तो नौकर कभी करोड़पति नहीं बन पाता। तो इस कहानी से एक चीज़ समझ आती है कि लग्जूरियस लाइफ कभी कभी इंसान के लिए उसके घाटे का सौदा बन सकती है और दूसरों के लिए उसकी तकदीर बदलने की चाबी। खैर, ये थी कहानी हैदराबाद के निज़ाम मीर महबूब अली खान की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसी ही अनहर्ड स्टोरीज को सुनने के लिए और देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।